नमस्कार किसान भाइयों, मैं नीतीश कुमार। तो आपका हमारे चैनल मिस्टर देसी फार्मर में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो गेहूं के ऊपर। गेहूं की पैदावार, कौन सी खाद या स्प्रे लगाएं तो जिससे हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ जाए, यानी कम से कम 1 एकड़ पे 5 कुंटल के करीब बढ़ जाए। तो हम आपको बताएंगे वीडियो में। जो भी किसान भाइयों हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा नया चैनल है तो उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, हमारे देश का किसान मेहनत तो बहुत करता है, मगर जितनी मेहनत करता है उतनी वो पैदावार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे जानकारी नहीं होती है कि कौन सी चीज़ हमें किस समय लगानी है। लागत तो बहुत लगाता है मगर उतनी पैदावार नहीं कर पाता है बिना जानकारी की वजह से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि हम आपको समय समय पर जो फसल लेके आएंगे उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि हमें किस समय पर क्या चीज़ें लगानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब हमारी फसल 90 दिन के आसपास हो गई है। अब हमारे खेत में तीसरा पानी लगने को है और हमारी फसल 90 दिन के आसपास हो गई है। तो किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों को फास्फोरस और पोटास की बहुत ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, हम आपको दिखाते हैं, ये फ्लैग पत्ती बोलते हैं, जो फ्लैग लिप बोलते हैं इसे। तो ये हमारे पौधे की जितनी अच्छी होगी, जितनी क्लोरोफिन इसके अंदर होगी, तो समझो कि हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा पैदावार हमारी इसी पत्ती की वजह से होती है। क्योंकि जब ये पत्ती आ जाती है तो उसके बाद हमारे गेहूं की जो बालियाँ होती हैं वो उसमें बनना शुरू हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें इसको स्वस्थ रखने के लिए अगर हमें कोई फंगीसाइड लगानी है, अगर इसमें कोई रोग आता है तो इसमें हमें फंगीसाइड लगानी चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये पत्ती हमारी जितनी हरी भरी होगी, जितनी सुंदर होगी, उतनी ही हमारी फसल को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये जो पत्ती होती है, इसी पत्ती से हमारे फसल को सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन, टोटल चीज़ें इसी में समावेश करके रखता है और ये ज़रूरत पड़ने पर यही बाली को पहुंचाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर इसमें कोई भी अगर रोग आ जाता है तो हमारी फसल कुपोषित पैदा होगी, अच्छी तरह से नहीं बाली निकल पाएगी, ना ही उसमें गेहूँ अच्छा हो पाएगा। किसान भाइयों, तो मुद्दे की बात यह है कि अगर हमारा गेहूं स्वस्थ खड़ा हुआ है, 90 दिन के आसपास हो गया है, पत्ती ब्लैक झंडी निकल आई है, उसमें अब गेहूं की बाली बनना शुरू हो गई है, तो हमें अपने किसान को इसमें जो दवा लगानी है वो दवा है NPK 05234 की स्प्रे करा सकते हैं, और इसमें NPK 0050 की स्प्रे करा सकते हैं, और बोरोन साथ में लगा सकते हैं। अगर किसान भाइयों, अगर हमारी पत्ती पे कोई समस्या है तो M45 भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, फास्फोरस से हमारे जो इसके अंदर बालियाँ जो बनेंगी वो बालियाँ मोटी बनेगी और अधिक वजनीली बनेगी। किसान भाइयों, और किसान भाइयों, पोटास का काम होता है हमारे जो दाना होता है ना, वो दाना चमकदार होता है और अच्छा लगता है देखने में। और बोरोन का काम होता है किसान भाइयों कि पूरा ऊपर से जो बाली होती है, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल बराबर और सेम बनाने के लिए, मतलब सभी दाने बराबर एकदम बाली पूरी ऊपर से नीचे तक भर के आए। तुमने देखा होगा कि ऊपर दाना पतला हो जाता है, बीच में मोटा हो जाता है, नीचे जाके फिर पतला होता है। तो बोरोन का काम होता है पूरी बाली को कंट्रोल करके एक से दाने बनाने के लिए। और किसान भाई, जो हमने M45 आपको इसके लिए बताया है, ये फंगीसाइड है, क्योंकि इस पे पत्ती पे अगर कोई भी परेशानी अगर आती है, अगर आपके खेत में अगर कोई पत्ती पे कोई परेशानी नहीं तो आप नहीं लगा सकते, अगर आती है तो वो M45 आप लगा लीजिए। ध्यान देने वाली बात किसान भाइयों ये है कि जब हमारी फसल 90 दिन की हो चुकी है, उस समय यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाइयों, बिल्कुल भी खेत में यूरिया ना लगाएं। तो किसान भाइयों, यूरिया की ज़रूरत हमारे किसान भाइयों पड़ती है जब हमारी फसल 25 से 30-35 दिन के बीच में होती है, जब ग्रोथ बनाती है, जब किल्ले फोड़ती है, तब हमें सबसे ज़्यादा यूरिया जिंक की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, इस समय यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाई, गबोड़ अवस्था यानी कि देसी भाषा में कहें, जब हमारे खेत में कोत बन रहा होता है, तब किसान भाइयों हम अगर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, गुण बना होता है, तब हम अपने सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाइयों उसके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि सल्फर का काम अगर होता है तो वह कोत निकलने से पहले यानी गरुड़ अवस्था से पहले इसका अच्छा रिजल्ट रहता है। तो किसान भाइयों, अगर हमारा पहला पानी अगर खेत में अधिक लग जाता है, उस समय हमारा गेहूं में पानी भरने के कारण पीला पड़ जाता है और गेहूं ग्रोथ नहीं करता है, तो हम यूरिया और जिंक सल्फर जैसे फर्टिलाइज़र को की ज़रूरत होती है। उस समय हम यूरिया के साथ यूमिक एसिड भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमारा गेहूँ 80-90 दिन का है और पीला भी पड़ गया है पानी की वजह से, और उसमें क्या कहते हैं कोत भी निकलने वाला है, तो उस समय हमें ध्यान दें, यूरिया के साथ हम जिंक भी लगा सकते हैं। और स्प्रे में हम इस चिलेटेड जिंक 05234 और M45 का इस्तेमाल करके उस गेहूँ को हम अपना ठीक ठाक और अच्छा कर सकते हैं। किसान तो किसान भाइयों, मैंने भी अपने खेत में दो तरीके की वैरायटी लगाई है। एक तो उन्नत 343 रिसर्च में, और एक लगाई हुई है 2968। तो ये दो वैरायटी लगाई है। मैं भी अपने तीसरे पानी लगाने 2 दिन बाद तीसरा पानी लगवाऊंगा। तो आज मैं अपनी स्प्रे खेतों में करवा रहा हूँ, वहीं पे बैठ के आपके लिए भी।
नमस्कार किसान भाइयों, अगर तुम्हें हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।